हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं बाय एनालिटिकल मेथड। वैसे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, वही है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है जैसे कि हमारे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम एक्सेलरेशन वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम t को डिवाइड से कहाँ भेजेंगे, a के मल्टीप्लाई में, तो AT हो जाएगा हमारा v माइनस यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AT प्लस u इज इक्वल टू v, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। एस यहाँ पर क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, टी है हमारा टाइम, और वी की अगर हम बात करें तो वी होता है हमारा वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को हम v के मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा v t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर्मूला डिराइव करना है हमें डिस्प्लेसमेंट का, तो हम डिस्प्लेसमेंट को आगे लेकर आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v यानी कि वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें v को क्या मानना होगा, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में t। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, v की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है, अभी हमने डिराइव किया कि v की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी होता है हमारा u प्लस AT। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u तो एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू हम लिख रहे हैं u प्लस AT अपॉन में क्या लिख रहे हैं हम 2, मल्टीप्लाई में हमारा t चल ही रहा है। अब यहाँ पर गाइस देखिए आप u और u यानी कि क्या हो जाएंगे हमारा 2u प्लस यहाँ पर क्या बचेगा AT अपॉन में हो जाएगा हमारा 2, और साथ में क्या चल रहा है t। अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर अपॉन में 2 है तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम इसको 2u अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2 लिख सकते हैं गाइस ऑब्वियसली, क्योंकि 2 जो है वो यहाँ पर 2 एलसीएम में कॉमन आ जाएगा और साथ में वापस हमारा क्या बन जाएगा ये। अब बात ये है कि बस हमने इसको सेपरेटली लिख लिया है, बाकी ये सब सेम है। अब यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, और t का हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u प्लस यू, टी का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो चलिए चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसा हमने सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किया था, सेम एज इट इज वही स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टाइम का हम वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, v t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v t। अब यहाँ पर v को हमने क्या माना था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और साथ में क्या होगा हमारा t। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब चलिए हम आगे के स्टेप्स पे बढ़ते हैं। तो आगे के स्टेप से पहले एक और बात है, हम यहाँ पर टाइम की भी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पर जैसे कि हम इसको इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले टाइम की वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम टाइम की जगह और टाइम को एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाय ए। अब टाइम की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। कैसे, चलिए हम पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या होगा हमारा u प्लस वी बाई टू, टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है v माइनस यू बाय ए। अब यहाँ पर देखिएगा इस 2 और a दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो ये अगर हम इसको s के मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2as इज इक्वल टू u प्लस v माइनस u। अब इसको हम गाइस u प्लस v को v प्लस u भी लिख सकते हैं, तो 2as हो जाएगा हमारा। यहीं पर गाइस हम इसको कर लेते हैं u प्लस v की जगह हम लिखेंगे v प्लस u, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। एक आइडेंटिटी होती है हमारी गाइस, अगर याद हो तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 2as हो जाएगा हमारा v स्क्वेयर माइनस a क्या होगा हमारा यहाँ पर v और b क्या होगा हमारा u। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो चुकी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो चुकी है हमारी, प्रूव हो चुकी है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।